देखते ही आ गया ना मुँह में पानी। तो ये है बिहारी स्टाइल सुप्रसिद्ध चंपारण हांडी मटन। तो वेलकम टू माय चैनल सुधा का संसार। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो ये मटन है, जो जिसे चंपारण हांडी मटन कहते हैं, जो कि पूरे विश्व में लोग जानते हैं इसके बारे में, और बिहार और बाकी भारत के तो लोग इसे जानते ही हैं। तो इसका स्वाद भले किसी ने न चखा हो, मगर मैं आज किसी ने न चखा हो, जिसने न चखा हो, जिसने चखा हो तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। वो तो बता ही सकते हैं कि जो चंपारण हांडी मटन है वो एकदम ऐसी ही लगती है बनने के बाद भी, दिखने में भी। तो मैं आज आप लोगों से इसकी रेसिपी है ज़रूर शेयर करूंगी, मगर सबसे पहले अब आपको दिखाऊंगी कि जो बिहारी लोग हैं वो मटन को किस प्रकार से खाते हैं और कैसा ये मैं बनाई हूँ, बना है, मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, पुआ है और चावल है, सलाद है और मटन है, मात्र इतना ही है। तो आज है दशहरे का दूसरा दिन। दशहरा इस बार पड़ा था गुरुवार को, इसलिए हम लोग गुरुवार को मटन नहीं खाते हैं, वरना दशहरे के दिन तो मटन बनता ही बनता है। तो दूसरे दिन शुक्रवार के दिन ये बना है। तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि मैं पुआ बनाई हूँ, चावल बनाई हूँ सादा, और सलाद है, और केवल ये हांडी मटन है, जिसे चंपारण हांडी मटन कहा जाता है। तो मैं इसका टेक्सचर, इसका कलर और टेस्ट तो मैं नहीं करा सकती, मगर आप उसे देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होगा। और मैं इसे दिखा भी रही हूँ कि ये जिस तरह से पका है, कितने अच्छे से पक गया है, कितने अच्छे से गल गया है, और कितने अच्छे से ये स्वाद में भी इतना टेस्टी बना था। मतलब मैं खुद ही बता नहीं सकती आप लोगों को, मैंने ही बनाया था, मगर मुझे भी इस बार बहुत ही अच्छा ये मटन लगा। तो चलिए इसकी रेसिपी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये है 3 केजी जैसा मटन, जिसे मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लिया और इसे रख दिया है। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे बताऊंगी, बस आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को। ये है बड़ा सा मेरे पास एक गंज है एल्युमिनियम का, जो कि 10 लीटर का है, और उसे मैंने गैस पे हीट होने के लिए चढ़ा दिया है सबसे पहले। उसके बाद ये है 2 किलो जैसा प्याज। ये देखिए 2 किलो जैसा प्याज है, 4 से 5 इंची अदरक के हैं। ये नया ही अदरक है, न बहुत ज़्यादा नया भी नहीं है, बहुत पुराना भी नहीं है, बहुत अच्छा ही है अदरक। और ये 4 जो फूल हैं लहसुन के, ये मैं खड़े डाल दूँगी, और ये 3 हैं, मगर 1 लहसुन की कली मैंने और इस्तेमाल किया था, 3 में मुझे कम लग रहा था, तो 4 खड़े और 4 मैंने इसमें कूट के डाले हैं। तो 8 जैसे लहसुन की जो फूल हैं वो लग गए हैं। तो 2 किलो प्याज, 3 किलो मटन में, और 4 से 5 अदरक के इंची अदरक, और 8 जैसा लहसुन का जो मतलब फूल है वो लगा है, मगर उसमें से 4 को मैंने खोल करके, छील करके, कूट के डाला है, और 4 को एकदम ही मतलब पूरे पूरे होल साइज़ में ही डाल दिया है। तो अब मैं बनाने की तरफ आगे बढ़ूँगी। मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि देखिए, मैंने पहले से कोई भी तैयारी करके नहीं रखा था, और सभी चीज़ों को मैं एक साथ ही करूँगी, और सारी चीज़ें एक साथ ही बन के तैयार हो जाएगा। तो गंज को मैंने पहले से ही चढ़ा दिया था गैस पे, बड़ा गंज है, समय लगता है गर्म होने में। तब तक मैंने ये छिले हुए प्याज को काटना शुरू कर दिया है। देखिए मोटे मोटे ही काटने हैं, कुछ भी इसमें बहुत कोई ताम झाम पीसना और ये तलना और फिर निकालना कुछ भी नहीं करना पड़ता है। एकदम आराम से मटन इतना अच्छा बनेगा कि आप बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में बड़े अच्छे से अच्छे हलवाई के हाथ का भी मटन ऐसा नहीं खाए होंगे। और ख़ास करके जो ये फ्लेवर जो हांडी मटन का है, एकदम ही ऐसा ही लगता है। ये बिहार में, और जो बिहारी लोग हैं वो इसी स्टाइल से ही मटन बनाते हैं। बस चंपारण हांडी मटन में क्या है कि वो मिट्टी के हांडी में बना दिया जाता है, तो इसलिए उसका नाम चंपारण हांडी मटन हो गया है। वरना ये इसी टेस्ट में, मतलब इसी तरह से बनाएंगे तो टेस्ट सेम टू सेम वैसा ही लगेगा। और अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो आप उसे डाल करके उसमें बना सकते हैं। तो ये हो गया प्याज में आधा प्याज, करीब 1 किलो जैसा प्याज आपके सामने ही दिखा रही हूँ, मैंने काट लिया। ये कट गए हैं आधा प्याज, और मेरा गंज जो है वो एकदम अच्छा हीट हो चुका है। तो अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, करीब आधा लीटर जैसा तेल मैं एक बार में डाल दूँगी, क्योंकि इतने सारी चीज़ों को तलने और भूनने के लिए तेल का आवश्यकता एकदम ही पड़ता है। तो ये है सरसों तेल,
जो कि मैं कलश का ही इस्तेमाल करती हूँ सरसों तेल। तो ये आधा लीटर जैसा तेल मैंने इसमें एक बार में ही डाल दिया है। मैं अब आपको दिखाऊंगी भी। ये देखिए तेल पहले से भी थोड़ा ऊपर से खाली था और ये देखिए इतना ही तेल बॉटल में बचा हुआ है। ये मैं अब इसे साइड कर दे रही हूँ और ये तेल को अब फिर तेल भी गर्म होगा। तेल को थोड़ा अच्छा गर्म करना पड़ता है, थोड़ा सा धुआं आने लग जाए। तो ये है 1 टेबलस्पून जैसा जीरा और 3 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 10 से 12 जैसे लौंग है और ये दालचीनी है 4 से 5 जैसे इंची में, 2 चक्र फूल हैं, जावित्री है, तेज पत्ता है 3 से 4 और ये मेरे पास लाल खड़े मिर्च थे जो कि मैंने 10 के करीब ले लिए हैं। एक अंदाज़ा से आप भी इसी अंदाज़े से ले सकते हैं 3 केजी जैसे मटन को बनाने के लिए। मैं थोड़ा सा चटपटा ही खाती हूँ, तीखा मुझे भी पसंद है और मेरे घर वालों को भी, मगर ये एक्सेस में तीखा नहीं खाते हैं। तो एकदम ही परफेक्ट ही बनता है जैसा आप हांडी मटन को खाएंगे। तो ये सारे जो मतलब मैंने स्टेप बता रही हूँ मैं, वो सब आप ज़रूर फॉलो करिएगा। तो ये जितने सामग्री को मैंने डाल दिया है ठीक वैसे ही आप भी डाल दें। और उसके बाद मैंने इसमें देखिए आधा जो प्याज मैंने काटे थे वो डाल दिया है। वो तलने शुरू हो गए हैं और गैस को एकदम हाई हीट में ही रखेंगे, क्योंकि प्याज को कभी भी लो फ्लेम या मीडियम में नहीं तलना चाहिए। अब मैं बचे हुए प्याज को भी पूरे काट करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये देखिए प्याज को मैंने पूरा डाल दिया है और अब एकदम ही हाई हीट पे पूरे प्याज को मैं फ्राई करूँगी। यही मेन जो इसके जो ट्रिक्स हैं, यही सारी ट्रिक्स हैं जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर ये मटन बनाने में सहयोग होगा। तो ये देखिए मोटे मोटे प्याज मैंने काटे हैं। अब थोड़ा थोड़ा इसे मैं जो ये हमारा जो चलाने वाला है, ये देखिए हाई हीट पे मैं दिखा रही हूँ कि एकदम हाई हीट पे मैं इसे चढ़ाई हूँ। मैं एकदम बारीक बारीक चीज़ों को भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आप ध्यान दें। तो ज़रूर आपका जो ये चंपारण स्टाइल हांडी मटन है ये ज़रूर बन जाएगा। तो मैं इतने प्याज में और इतने जो मटन है उसके क्वान्टिटी के हिसाब से ये 3 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, चौथा चम्मच है और ये 5वां चम्मच भी मैं डाल दूँगी। ये 5 चम्मच जैसा नमक डाल करके अभी मैं प्याज को फ्राई करूँगी, क्योंकि प्याज को नमक जो है गलाने में हेल्प करता है और इसे लाल करने में भी हेल्प करता है, मतलब फ्राई करने में। तो इसलिए नमक ज़रूर से ज़रूर डालें शुरुआत में ही। तो 3 केजी जैसा मटन और 2 केजी जैसा प्याज है, तो इसमें आपको 5 चम्मच मतलब 5 टेबलस्पून जैसा नमक लग ही जाएगा। और बाद में मैंने फिर से इसमें 2 टेबलस्पून जैसा नमक और ऐड किया, मतलब 7 टेबलस्पून जैसा इसमें नमक लग गया। इसलिए क्योंकि तरी रहता है तो तरी में भी नमक का ज़रूरत होता है। तो इतना तो इसके लिए ठीक था, मगर बाद में मैंने 2 टेबलस्पून जैसा नमक और इस्तेमाल किया। अब ये लहसुन जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कुछ भी चीज़ पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखी थी, सारी चीज़ों को साथ साथ ही कर रही हूँ। प्याज तलने के लिए छोड़ दिया हाई हीट पे। अब इधर 3 जो मैंने फूल दिखाए थे लहसुन के, उनको भी मैं छील रही हूँ। ये देखिए सबको एक एक करके मैं छील डालूँगी। और एक और भी फूल लगा था जो कि मैं शूट नहीं कर पाई, तो 4 फूल लगे हैं पूरे लहसुन के और 4 फूल खड़े। तो ये देखिए अब ये 50% जैसा करीब करीब ये प्याज जो है ये फ्राई होना शुरू हो गया है। तो ये आप ध्यान से देखते जाइएगा। ये मैं साथ साथ में सारे काम को भी कर रही हूँ और ये भी जो साथ में मटन भी है ये भी साथ में होता जा रहा है। और अब ये देखिए ये हो गया है करीब 70% जैसा जो हमारा प्याज है वो फ्राई हो गया है। इतना ज़्यादा भाप बन रहा है कि कैमरे का जो स्क्रीन है उसे भी धुंधला कर दे रहा है। तो ये पूरा लहसुन मैंने छील लिया है, ये अदरक है और ये खड़े लहसुन है। तो अब इसे मैं कूटना शुरू करूँगी। मैं केवल कूटती ही हूँ और वो भी मोटे ही कूटती हूँ, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं कूटती हूँ। तो बस ये पहले अदरक को कूट लूँगी, क्योंकि अदरक थोड़ा सख्त होता है, तो पहले अदरक कूट लूँगी। ये देखिए अदरक मैंने कूट लिया है। देखिए मोटे मोटे ही है अदरक, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है अदरक को, क्योंकि अदरक ज़्यादा गलते नहीं हैं बहुत मोटा कूट देंगे तो। लहसुन को तो आप बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा ही कूट करके मतलब डालें। ये देखिए मैं कूटना शुरू कर दी हूँ। जो बचे हुए लहसुन थे देखिए पूरे खाली हो गया है थाली में से, सारे लहसुन को मैंने डाल दिए और बस थोड़ा थोड़ा ही कूचने जैसा करना है, कूच देना है बस, ज़्यादा उसे नहीं मतलब मैसी नहीं करना। देख रहे हैं कितना मोटा मोटा है लहसुन। ये हो गया, लहसुन और अदरक मैंने कूट के रख लिया। अब ये प्याज जो है ये भी फ्राई हो चुकी है। तो ये देखिए मैं चला के आपको दिखाऊंगी। देख रहे हैं ना एकदम ही मतलब डार्क गोल्डन ब्राउन हो गया है। बस ऐसा ही प्याज हमें चाहिए।
और एक बात आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि प्याज को फ्राई करते समय आँच को ये मतलब फ्लेम को आप एकदम ही धीमे या मीडियम कुछ भी मत करिएगा, हाई हीट पर ही प्याज को फ्राई करिएगा, क्योंकि हाई हीट पे प्याज को फ्राई करने से प्याज का जो फ्लेवर है वो मीठा नहीं आता है, उसमें एकदम स्मोकी सा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है मटन चिकन को। इसीलिए हाई हीट पर ही उसे फ्राई करिएगा। अदरक लहसुन को भी मैंने अब डाल दिया है और इसे भी 1 मिनट के लिए साथ में फ्राई करूँगी। और अब ये है मेरे सूखे मसाले, तो एक मतलब 1 टेबलस्पून जैसा हल्दी है, 1 टेबलस्पून जैसा घर का पिसा हुआ मसाला है, गरम मसाला, ये काली मिर्च, जीरा पाउडर 2 टेबलस्पून जैसा, और ये एवरेस्ट का मटन मसाला पाउडर, मीट मसाला पाउडर, जिसे मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ, जिसे मैं अधिकतर सभी चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ, ये 4 टेबलस्पून जैसा है। ये लाल मिर्च पाउडर है जो घर का पिसा हुआ है 4 टेबलस्पून जैसा, ये काश्मीरी लाल मिर्च है 2 टेबलस्पून, और ये धनिया पाउडर है 6 टेबलस्पून जैसा। इतना मसाला इसमें लग ही जाएगा। तो जो लाल मिर्च पाउडर है वो 1 चम्मच मैंने बाद में फिर से डाला था, और बाद में मैं गरम मसाला पाउडर भी जो घर का पिसा हुआ वो फिर से मैंने एक बार आधा चम्मच जैसा फिर से डाला था। ये मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ और दिखाऊंगी भी। तो ये सारे मसालों को मैंने डाल दिया है। इतने मसाले डालने के बाद केवल लाल मिर्च पाउडर एक बार फिर से लगा है 1 टेबलस्पून जैसा, और जो घर का पिसा हुआ गरम मसाला है वो भी एक बार लगा है 1/2 टेबलस्पून जैसा, जो लास्ट में हम उतारते समय तो जनरली डालते ही डालते हैं, और नमक 2 चम्मच और लगा है। टोटल मिला के 7 चम्मच जैसा 7 चम्मच नमक लगा है इसमें। अब ये देखिए पानी मैंने डाल दिया था करीब आधा लीटर जैसा पूरे मसाले में। तो ये पानी को डालने के बाद एकदम अब इसे लो फ्लेम पर ही अभी हम तत्काल भुनेंगे। तो ये लो फ्लेम कर दिया था मैंने, और उसके बाद खोल के आपको दिखा रही हूँ कि कैसे पानी बिल्कुल ही मसाले को एकसार कर दिया है। मसाले मतलब जो हमारे प्याज वगैरह है वो सब गल गए हैं। तो समझ लीजिए 25% जैसा ही मसाला अभी भुनाया है, बस एकसार करना है तेल और मसाले को और प्याज को। इसके बाद अब इसी स्टेज पे हम मटन को भी डाल देंगे। तो मटन को मैं डालना शुरू कर दी हूँ। 3 केजी जैसा मटन है, तो एक साथ तो एक ही बर्तन से नहीं डला पाएगा, इसलिए धीरे धीरे करके ही मैं डाल रही हूँ। ये देखिए पूरे मटन को मैंने डाल दिया है। ये देखिए पूरे मटन को मैंने अब इसमें डाल दिया है, और अब डाल करके मटन को और मसाले के साथ मैं मिक्स कर दूंगी। ये देखिए चलाने में थोड़ा सा परेशानी जा रहा है, क्योंकि मटन में बहुत ज़्यादा पानी भी रहता है और अभी भारी भी रहता है मटन, पानी अभी ये छोड़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इसीलिए मैं सबसे बड़ा स्पैचुला जो है मेरे पास उसी से चला रही हूँ, क्योंकि 3 केजी जैसा मटन है और मसाले हैं, तो समझ लीजिए करीब ये 5 केजी जैसा हो चुका है वज़न। तो चलाने में थोड़ा सा परेशानी जा रहा है। ये देखिए मैं मिला दी हूँ, मिला करके अब इसे ढक करके मैं छोड़ दूँगी। इसे मीडियम स्लो आंच पे छोड़ूंगी, ना तो लो करूँगी और ना ही हाई करूँगी। देखिए मीडियम स्लो आंच पे भी तत्काल मैंने छोड़ दिया है। अब इधर मैं आ गई हूँ पुआ बनाने के लिए। ये है 1.5 कटोरी जैसा, जो कटोरी मैं अधिकतर आप लोगों को दिखाती हूँ उसी से 1.5 कटोरी जैसा ये गेहूं का आटा है। और ये देखिए आधा से ज़्यादा है, आधा कटोरी से ज़्यादा है थोड़ा, 1 कटोरी जैसा सूजी है। 1 कटोरी भी ले सकते हैं, मुझे पुआ थोड़ा ही बनाना था इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ले रही थी। तो आप 1 कटोरी गेहूँ का आटा और 1 कटोरी सूजी से भी आप बनाएं, ऐसे ही बनाएं, सेम टू सेम प्रोसेस से बन जाएगी और अच्छी बनेगी। ये देखिए उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी जैसा इसमें शक्कर भी ले लिया है, और ये है इलायची के 4 इलायची के इसके दाने। तो दाने को मैं कूट के निकाल ली हूँ अंदर से इलायची के, और इसमें कूट के डाल दी हूँ। अब इन सबको मैंने एक साथ कर लिया है। अब इसमें एकदम आँख मूंद के 2 कटोरी उसी कटोरी से आप पानी को डाल दें। इतना तो शुरू में आप डाल ही दें, कोई भी परेशानी आपको नहीं जाएगी। जो भी बिगिनर्स हैं जो पुआ बनाने से डरते हैं या परेशानी जाती है, वो इस तरह से भी पुआ आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बनेगी। इस स्टेज पे अगर आपके पास केला हो तो आप 3-4 केले को भी इसमें मैश करके या मिक्सी के जार में पीस करके डाल सकते हैं। उसके बाद पानी का मात्रा इतना ही डाल सकते हैं। उसके बाद आप उसको घोल के देख लें, पानी ज़्यादा नहीं होगा। जो मैं एक्स्ट्रा पानी डाल रही हूँ वो पानी नहीं लगेगा। तो अभी मैं तत्काल 2 कटोरी ही पानी डाली हूँ शुरुआत में, आधा कटोरी पानी और इसमें लग जाएगा। मगर शुरू में हम नहीं डालेंगे एक साथ, क्योंकि एक बार सबको मिलाने के बाद कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखते हुए फिर पानी को हम इसमें यूज़ करेंगे। देखिए घुल गया है। अब ये घोल थोड़ी सी मुझे गाढ़ी लग रही है, इसीलिए अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करूँगी। जो आधा कटोरी जैसा पानी, आधा कटोरी से थोड़ा ही कम होगा, मगर मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए ये पानी इतना मैंने डाल दिया।
तो ये आधा कटोरी से थोड़ा ही कम है, मगर आधा कटोरी ही मान के चलिए। अब इसे मैं इसमें डाल दूँगी और इसे घोल दूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी दही। इंस्टेंट ही जलेबी बना रही हूँ क्योंकि मेरी बिटिया एकदम ज़िद में आ गई कि मुझे मटन के साथ मम्मी जो है कि पुआ खाना ही है। कल भी पुआ बना था, उसके 1-2 दिन पहले भी पुआ बना था, अभी लगातार ही मैं पुआ बना रही हूँ। मगर फिर भी बच्चे बोले मटन के साथ हम पुआ ही खाएँगे, तो आप पुआ ज़रूर बनाइए। तो फिर मैं आज नया पुआ का घोल तैयार कर ली हूँ। ये देखिए दही को भी मैंने मिला लिया है और इंस्टेंट बनाना है इसलिए दही को मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास समय हो तो आप 2-3 घंटे के लिए इसे भिगा करके मतलब घोल करके और छोड़ दें, उसके बाद आप इसे बनाएं और भी अच्छी बनती है। दही वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, दही सोडा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें भी मैं सोडा नहीं डालती हूँ। अब मैं ढक करके उसे साइड में कर दी हूँ। अब देखिए इधर मीडियम स्लो आँच पे मैं मटन को चढ़ा के रखी थी। देखिए पानी जो है मटन छोड़ दिया है और मसाले में अच्छे से घुल भी गया है मटन का जो फ्लेवर है। तो अब इसे एक बार फिर से चला के मैं दिखा रही हूँ कि कितना पानी छोड़ दिया है। मीडियम स्लो आँच पे ही मतलब मीडियम आँच पे ही इसे रखेंगे, स्लो में नहीं, मीडियम पे ही रखेंगे क्योंकि पानी जो है एकदम स्लो आँच पे रखने से पानी जल्दी छोड़ता भी नहीं है और फिर वो गलने लग जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसलिए मीडियम आँच पे ही इसे रख के इसे चलाएँगे। ये है काजू और गरी जो कि मैं पुआ में डालने के लिए काटूँगी। तो ये मैं निकाल के रख ली हूँ काजू और गरी को, और फिर से दिखा रही हूँ आपको थोड़ी देर के बाद मटन का जो कंडीशन है। तो ये देखिए मीडियम स्लो आँच पे ही मैं फिर 10 मिनट के बाद इसे चलाने आई हूँ। ये अब इतना पानी छोड़ दिया, आपको दिख रहा होगा कि पानी काफ़ी मात्रा में छोड़ दिया है मटन। तो अब इसे मैं थोड़ा सा हाई हीट पे भुनना शुरू करूँगी। थोड़ी देर के लिए हाई हीट पे करूँगी फिर लो हीट पे कर दूँगी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा जब छोड़ देता है ना तो पानी को सुखाना भी ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मैं इसके पानी को भी थोड़ा सुखाना भी है और इसे पकाना भी है। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं हाई हीट पे था, अब इसे मैं एकदम पानी हो गया है, सूख गया है। देखिए हाई हीट पे करके मैंने पानी को थोड़ा सुखा दिया और अब एकदम लो फ्लेम पे इसे फिर से मैं छोड़ दूँगी। अब ये धीमे धीमे ये पकेगा भी और जो इसका जो मसाला है उसका फ्लेवर भी साथ में मटन के घुल जाएगा और भुना जाएगा। तो ये इस स्टेप को थोड़ा थोड़ा करके आगे पीछे करके ही इसे अपने हिसाब से आप भी कर सकते हैं और मैं जैसा बता रही हूँ ऐसा भी कर सकते हैं। तो जब पानी ज़्यादा बढ़ जाए तो ज़रूर पानी को थोड़ा सा सुखा लें, थोड़ा ही सुखाएं, एकदम ड्राई नहीं करना है। 50% जैसे सुखा लें, 50% छोड़ दें। इतना ज़्यादा भाप बन रहा था गंज के ऊपर से कि कैमरा काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि कंटिन्यू एग्जॉस्ट चला रही हूँ फिर भी भाप बनना बंद नहीं हो रहा है। तो ये हो गया, पानी तो है कम सूख गया मतलब कम हो गया है। अब इसे मैं फिर से हाई हीट पे करूँगी। पानी को और थोड़ा सा तेज़ी से सुखाना है ताकि ये जल्दी ही सूख जाए, फिर क्योंकि पानी इसमें बॉईल करके तो डालना ही है। अब ये करीब करीब 90% जैसा ये भुना भी चुका है, पानी भी इसका सूख चुका है। मगर मैं अब इस स्टेज पे इसे हाई हीट पे भूनूंगी क्योंकि अभी मटन को मुझे भूनना भी है मसाले के साथ, क्योंकि अभी तक तो हम पानी ही सुखा रहे थे। तो अभी भुनने के का जो फ्लेवर है ना वो ही मेन लास्ट में आता है। तो ये तेज़ आंच पे मैं इसे भून रही हूँ। ये चावल मैंने बना के रख लिए हैं और ये देखिए 2 लीटर जैसा पानी को मैं इधर बड़े से बाउल में इंडक्शन पे चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। एकदम अच्छे से ये गर्म होगा उसके बाद डालूँगी। तब तक मटन को हाई हीट पे हम भूनते रहेंगे। ये है पुआ का घोल जो मैं आपको दिखाई थी। अब देख रहे हैं कितने अच्छे से ये फूल के हो गया है। तो बस यही है कंसिस्टेंसी जो इसकी जो ये जैसा ये बनने के लिए होना चाहिए। ये सूजी का पुआ का घोल है इसलिए देखिए दाना दाना एकदम दिख रहा है, मगर खाने में आपको ज़रा भी पता नहीं चलेगा। तो इंस्टेंट पोहा इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये है काजू और इसमें डालने वाला जो नारियल का गरी जो मैंने काट के रखा था वो मैं इसमें डाल दी हूँ। तो ये डाल करके और इसे मैं मिला दूँगी और मिला करके फिर इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके भी छोड़ दूँगी। ये देखिए मैं जो नारियल की गरी है और काजू है उसे मैं इसमें अच्छे से मिला दे रही हूँ। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं मिलाती हूँ। किशमिश वगैरह तो बिल्कुल भी ना डालें क्योंकि पुआ में किशमिश वगैरह डालने से या बादाम डालने से जल जाते हैं। अब इसमें ये एक इंग्रेडिएंट और है जो रिफाइंड ऑयल है, 1 बड़े चम्मच मैं इसमें डाल दी हूँ। इसे डालने का ये कारण होता है कि जो पुआ है वो ऊपर से कुरकुरी और अंदर से एकदम ही सॉफ्ट होती है और अच्छे से फूलता भी है पुआ। इसलिए ये सब इंस्टेंट बनाने वाले पुआ के साथ आप कर सकते हैं, मगर आप जो पुआ बनाते हैं वैसे भी आप उसमें 1 चम्मच ज़रूर रिफाइंड ऑयल डालें, बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए तेज़ आंच पे मैंने भुना। अब ये
मटन जो है एकदम अच्छे से भुना चुका है, पानी सूख चुका है और मुझे जितना अच्छे से मटन का भुनना पसंद है उतना मैंने भून लिया है। एकदम फ्लेवर जो है इतना ज़्यादा आ रहा था, मतलब बच्चे तो बार बार किचन में आ रहे थे, मम्मी कब बनेगा, जल्दी बनाइए, बहुत तेज़ भूख लग रही है। बोल रहे, मेरा बेटा बाहर से आया, बोलता है मम्मी आपके मटन के की जो खुशबू है पूरे मोहल्ले में आ रहा है, सब पूछ रहे हैं एक दो लोग कि मटन बन रहा है क्या घर में। तो मैं बोला कि हाँ आज मटन बन रहा है। कितनी तेज़ खुशबू आ रही है बाहर तक, एकदम सभी लोग को पता चल जाता है कि हमारे घर में आज मटन बन रहा है। ये देखिए, तो मटन जो है वो भुना चुका है। अब इधर मैं पुआ को भी तत्काल डाल दूंगी, अभी भुना ही रहा है, मटन में पानी मैंने नहीं डाला है। पुआ को डाल दे रही हूँ। अभी थोड़ा सा तेल का टेम्परेचर सेट नहीं हुआ है। ये देखिए, मैं तेल के टेम्परेचर को भी चेक तो कर ली थी, मगर फिर भी मैं डाल के देखी हूँ। ये 2 पुआ को मैं डाल करके छोड़ दूँगी, देखूँगी कि ये कितना अच्छे से फूल के ऊपर आ रहा है या नहीं। उसके बाद में अब फिर से अपने मटन की तरफ आ गई हूँ। ये देखिए, अब आपको समझ में आ रहा हो कि मटन का कितना भुनना ज़रूरी है। एक बार आप इस स्टेज पे भी मटन को खा सकते हैं, मगर पक गया होगा तभी खा पाएंगे। अगर नहीं पक पाया होगा तो फिर पानी डाल के इसे पका के सुखा लें, तो फिर तो भी वैसी ही हो जाएगी। ये देखिए, देख के समझ में आ रहा है ना कितना ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर और कितना अच्छा कलर आया है। तो बस ये हो गया है कंप्लीट, यही मैं बता रही हूँ आपको। और अब ये जो पानी है मैं करीब इसमें 70-80% जैसा डाल दी हूँ। 10-20% जैसा मैंने इसे बचा लिया है पानी को, देखने के लिए कि कितना पानी लगेगा। तो अभी ये जितना पानी मैं डाली हूँ पर्याप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मटन की जो तरी है वो बहुत गाढ़ी अच्छी नहीं लगती है। तो ये आधा लीटर जैसा पानी बच गया था, जिसे मैं फिर से इसमें डाल दी हूँ, क्योंकि अभी इसे मुझे उबालना भी है और पानी में उबलने के बाद ही मटन अच्छे से पक पाता है। तो 10 मिनट जैसा ये उबलेगा। ये देखिए, अब पूरा मिला दिया है मैंने। अब इसकी कंसिस्टेंसी सही है, क्योंकि उबल के थोड़ा पानी कम भी हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो पक भी जाएगा और जो तरी है वो भी एकदम सही हो जाएगा। अब मैं इसे एकदम हाई हीट पे देखिए चढ़ा दी हूँ। हाई हीट पे क्या है कि एकदम अच्छे से खौलेगा पानी, मटन को भी पकने में हेल्प करेगा और जितनी तरी चाहिए मुझे उतनी भी तरी सही समय पे मिल जाएगी। ये देखिए, मैं और भी पुआ को डाल दी हूँ तेल में। 2 पहले से डले हुए थे, 2 मैंने और डाल दिया है और अब इन्हें भी तल रही हूँ। अभी तल करके धीरे धीरे करके गोल्डन ब्राउन कलर जब होने लगेगा फिर मैं इन्हें निकाल के बाहर कर दूँगी। कंटिन्यू फिर मैंने पुआ को बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि सभी लोगों को खाना खाना था, तो पुआ बहुत पसंद करते हैं मटन में खाना। तो ये देखिए, 2 पुआ और भी है बचा हुआ, जिसे मैं फिर से मतलब निकाल रही हूँ तल करके। बस इतना ही इसका जो कलर है वो आएगा। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा डार्क करने से पुआ जो है वो कड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी तेल का जो टेम्परेचर है एकदम सही सेट हो गया था, बढ़िया फूल रहा था पुआ। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है, छुआ नहीं जा रहा है, मगर आप देख रहे हैं कि एकदम सॉफ्ट बनी हुई है। अब इसे ढक के ज़रूर रख दें, पुआ को बना करके ढकना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पुआ जो है वो कड़ी होने लग जाती है। अब मैं फिर से आ गई हूँ फिर तेल की तरफ और बाकी जो बचे हुए पुआ हैं उसको भी डाल रही हूँ, इधर मटन को भी चला रही हूँ। ये देखिए, मटन अब करीब करीब ये हो गया है, मैं मिला के आपको दिखा रही हूँ। इतना ही तरी हमको चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, एकदम बराबर तरी। और मटन का तरी जो है थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है। तो ये हो गया है डन। और अब मैं इसमें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जो घर का पिसा हुआ गरम मसाला है वो मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून जैसा डाल दिया है। इसे मैं मिला दूंगी और मतलब ये 30 सेकंड के लिए फिर से इसे ढक करके छोड़ दूंगी, ताकि जो गरम मसाला डाला है मैंने वो उसका फ्लेवर को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर ले। ये हो गया 30 सेकंड। उसके बाद मैं फिर से इसे चला के आपको दिखा रही हूँ। जो मैं गरम मसाला डाली थी तो एकदम लो कर दी थी फ्लेम को, ताकि पानी एकदम सूख ना जाए। ये हो गया अब डन। अब मटन जो है पक चुका है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितने अच्छे से बन चुका है, कितना अच्छा कलर आया है।
देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका स्वाद भी कितना अच्छा ही होगा। तो अगर आप लोग तो हैं नहीं, मगर मैं आप लोगों को इसे दिखाऊंगी खा करके भी, और इसे मतलब अब इसे अब मैं बताऊंगी कि ये खाने में कैसा लग रहा है। सभी लोग खाए हैं। ये देखिए पुआ जो है बाकी भी मैंने डाला है, तो कितने अच्छे से फूल रहे हैं ना। ये एक बार जब तेल का टेम्परेचर सेट हो जाता है तो पुआ बहुत अच्छे से फूलना शुरू हो जाता है। और एकदम सॉफ्ट बने थे, एकदम इंस्टेंट बनाए थे, मगर पुआ एकदम ही सॉफ्ट बने थे और एकदम एग्जैक्ट, कुछ भी कम ज़्यादा कुछ भी नहीं, एकदम एग्जैक्ट बना था पुआ। ये देखिए मटन ये हो गया। अब मैं बंद करने के करीब 30 सेकंड के बाद ही आपको दिखा रही हूँ। इसका कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए, मतलब स्वाद भी आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी बनी होगी। बहुत अच्छी बनी थी, इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती इसका स्वाद। एकदम चंपारण हांडी मटन जो है वो इसी तरह से बनती है। हांडी वांडी लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में भी इसी तरह से इस टाइप के बर्तन में, और जिस तरह से रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, इस तरह की रेसिपी को आप ध्यान में रखते हुए ज़रूर बनाएं, और एकदम ऐसा ही बनेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर आप ध्यान दे करके बनाएंगे तो। देखिए मैं खाना परोसना शुरू कर दी हूँ। बच्चे दोनों हैं, मेरे हस्बैंड हैं, सबके लिए खाना निकाल दी हूँ। और खाना सब, अब देखिए मेरे बेटे का थाली है, जो मैं अभी तक तो थाली को नहीं दिखा पाई थी, वो खाना शुरू कर दिया है। और ये देखिए पीस भी दिखा रहा है कि वाह मम्मी कितने अच्छे अच्छे पीस भी हैं और कितना अच्छा दिख रहा है। ये मेरे हस्बैंड हैं, बिटिया है मेरी, ये तीनों खा रहे हैं। मैं पहले खिला लूँगी, उसके बाद फिर मैं खाने बैठूँगी। तो सभी बोल रहे हैं, ये देखिए बिटिया दिखा रही है कि मम्मी पुआ बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत टेस्टी बना है। खूब हंस रही है, बोल रही मम्मी सब शूट कर कर के सबको दिखाती हैं। अब बच्चे तो खा लिए, हस्बैंड भी खा लिए हैं, मैं अब खाने बैठी हूँ। ये मेरा प्लेट है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मटन कैसे लग रहा है देखने में। आप कटोरी में देख सकते हैं, देख करके कितनी टेम्पटिंग, कितनी टेस्टी लग रही है। और एकदम हांडी मटन जो होता है चंपारण का, ठीक वैसा ही बना है। टेस्ट में कोई चेंज नहीं आया है, एकदम ही वैसा ही। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं, मगर आप इसे ज़रूर अपने घर में इसी रेसिपी को ट्राई करके बनाएं। कोई झंझट नहीं कि हांडी में ही बनाएंगे, उसी स्टाइल से बनाएंगे तभी उतनी अच्छी बनेगी। देखिए कितने अच्छे से गल गई है ना मटन। बस ये कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। खाने की थाली है मेरी, ये आ गया जो मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, जो मैं बाउल में सर्व करके दिखाई थी। मटन के सारे पीसेस हैं, लहसुन है खड़े। तो ये इसी तरह से आप भी बनाएं अपने घर में इस रेसिपी को, तो ज़रूर यूज़ करें, अपने घर वालों को खिलाएं। तो चलिए आप लोगों को मेरा बनाया हुआ ये वीडियो और ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।